हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ है टाइप्स ऑफ एसेलरेशन, और उससे पहले हम लोगों ने बात किया है एसेलरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ एसेलरेशन में जो हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था वो था यूनिफॉर्म एसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, पॉजिटिव एसेलरेशन, निगेटिव एसेलरेशन और सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। इसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने पहले के वीडियो में चर्चा किया हुआ है। उसी से मिलता जुलता यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन विल यू से एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, कब आप कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म एसेलरेशन में है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी इन इक्वल अमाउंट, हमेशा क्या इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे 10 सेकेंड का टाइम लिया हमने, उसकी वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज कर रही है तो पर्टिकुलर उस 10 सेकेंड के इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। तो चलिए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया हुआ था कि फ्री फॉलिंग या फ्री फॉल बॉडी का क्या मतलब हुआ, गैलीलियो साहब ने कैसे समझाया था, ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां से आपको ये मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आई बटन में भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वहां जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने कि अ कार रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, a car running on straight road। जब कार क्या हो, स्ट्रेट रोड पर चल रही हो और उसकी जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा हो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया हुआ है। अब दूसरा देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंज, जस्ट अपोजिट है इसका, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसकी वेलोसिटी चेंज तो होगी बट कब, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि इसका एग्जांपल लिख लो आप, बस और कार इन ट्रैफिक। बस या कार जब ट्रैफिक में चल रहा होता है उस कंडीशन में। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब ध्यान से देखना कि एक्सेलरेशन के बारे में जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था तो वहां हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में एक ये भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो इसी फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले ये करते हैं, लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में। इट्स इनिशियल वेलोसिटी मींस कि 80 से डिक्रीज करके ये क्या हो रहा है, 60 में आ रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दो कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव में चला जाता है तो उसका और क्या क्या नाम होता है। 2 नाम हमने कल बताया हुआ था, आप कमेंट करके बताओ। u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। u इक्वल्स, जो u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल्स 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स की फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 5/60 आवर, 60 आवर, और एक 60 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में जाएगा और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में पहुंच जाएगा, आवर में। तो 5/3600 आवर।
ये होगा। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन का सिंबल, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एरो देते हैं। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कभी कभी आप लिबर्टी ले सकते हैं कि उसके ऊपर एरो नहीं दिए, ये कभी कदार लिबर्टी। जब फॉर्मूला लिखें तो कोशिश करें कि जरूर उसमें लिखें, ये एरो देना बिल्कुल ना भूलें फॉर्मूला लिखने के केस में। v माइनस u दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है बाय टाइम। स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, बताते हुए आ रहे हैं आपको कि जब भी आप फॉर्मूले को लिखेंगे बॉक्स में हमेशा बंद करने का काम करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। v इक्वल्स कितना है 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 80 किलोमीटर पर आवर बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लग रहा है 5/3600 आर। अब ध्यान से आप अगर देखो तो माइनस में चला जाएगा 20। यहाँ एक्सेलरेशन निकालने में ये बड़ी बारीकी से देखने की ज़रूरत है, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, क्योंकि जो ही आपने माइनस प्लस में गड़बड़ किया तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ, जहाँ रिटार्डेशन आना था वहाँ एक्सेलरेट हो जाएगा, जहाँ डी एक्सेलरेट होना था वहाँ एक्सेलरेट हो जाएगा। ये हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप हमेशा साइन पर एकदम बारीक नज़र रखें, पैनी नज़र रखें। 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ है 5/300। आवर को अगर ऊपर में ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ, ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये डिवाइड हो जाएगा कितने से 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में जब ये डिवाइड होगा तो नीचे 1/3600 आ जाएगा। तो 4/1 और यहाँ 3600 किलोमीटर पर आवर। और इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 12 14 और माइनस में आ जाएगा ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक में आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। अब आप ध्यान से देखो कि एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो रही है मीन्स कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, मीन्स कि u इक्वल्स गिवन दैट u इक्वल्स 0 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी। v मीन्स की फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है उसे t इक्वल्स 10 मिनट। यही मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा 60 से डिवाइड और ये कितने के इक्वल आ जाएगा 1/6 आर के इक्वल। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये आपको हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट को जाके विजिट करो, वहाँ बना हुआ है लेक्चर, तो आप उसे एक बार जरूर विजिट कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। इसे हमने क्या किया बॉक्स में बंद कर दिया। जहाँ भी आप फॉर्मूले को लिखेंगे वहाँ उसे क्या करेंगे बॉक्स में बंद करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू v का वैल्यू पुट कर दो 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 0 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है 1/6 आवर। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न आई होप कि नहीं होगा। तो चलिए अब इसे आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। a इक्वल्स 40 माइनस 0 क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर
पर आर डिवाइडेड बाय 1/6 आर। 6 ये आर को ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई ये 6 भी ऊपर चला जाएगा किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ये सब बातें आपको आपके मैथ के गुरुजी ने बताया हुआ है कि ये कैसे ऊपर जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई होगा, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। 240 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है ए इक्वल्स, एक्सेलरेशन इक्वल कितना है, ए इक्वल्स की बात करें तो 240 किलोमीटर पर आवर। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबों को सॉल्व करने का काम करेंगे हम लोग। मेरी इच्छा है कि अगला 2-3 वीडियो जो हो वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को करवा दिया जाए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को करवाया जाए। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।